हेलो एट, कैसे आप लोग? बहुत अच्छे रहोगे। ओके, अभी ध्यान से सुनना। बहुत लोग का रिक्वेस्ट था कि सर 1.4 जो लास्ट में एक्सरसाइज है, √2, √3, √4, √5, √6, √7, ये सब डायग्राम कैसे बनाते हैं? देखो, मैं आज जो बताऊंगा वो आपके बुक्स में बहुत कम है बट बहुत कम है। 25 to 30% है बुक में। मैं जो आगे बताने वाला हूँ आपको बहुत काम आ जाएगा, और असली में वो डायग्राम बनता कैसे वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो ध्यान से देखोगे तो गारंटेड समझ में आएगा। ठीक है, मेरे को थोड़ा ऐसा नीचे जाना पड़ता है तब जाके मैं देख पाता हूँ। ओके, कम बैक टू इट, यहां पे आते हैं। सो अभी पाइथागोरस थ्योरम से कैसे समझ में आने वाला वो बताता हूँ, बट उससे पहले आप डायग्राम किसके किसके बनाते हो ध्यान से सुनो। पहले स्क्वायर की बात करता हूं, ध्यान से सुनो। जैसे कि 1 का स्क्वायर मतलब 1 into 1 दैट इज 1, 2 का स्क्वायर मतलब 2 into 2 दैट इज 4, 3 का स्क्वायर 3 into 3 इज 9, 4 का स्क्वायर दैट इज 5 into 5 4 into 4 इज 16। सेम आगे जितना भी लाखों तक निकाल सकते हो, बट अभी मैं आपको उल्टा पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1? स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना रहेगा? 1। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4? 2। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 9? 3। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 16? 4। बराबर। अभी मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 36 6 होगा, ये सब होगा। बट तुम लोगों ने एक चीज नोटिस की, ये तो 1 2 3 4 लगातार है, बट इसमें गैप है ना। सो ये इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर निकालना। क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। प्लीज वीडियो को बहुत अच्छे से देखो, मैं एग्जैक्टली बताता हूं डायग्राम कैसे बनेगा और इससे क्या लेन देन है। तो ये सब जो वैल्यूज है इसका परफेक्ट स्क्वायर निकलता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है। इसको स्क्वायर बोलते हैं, इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 1 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3, स्क्वायर रूट ऑफ 16 4। तो अभी स्क्वायर रूट ऑफ 1 का एग्जैक्टली 1 मिला है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का एग्जैक्टली 2 मिला, या फिर 2 पॉइंट समथिंग कुछ नहीं मिला ना। मतलब ये सारे सब क्या है, ये सारे जितना भी मिला ये सब हमारे नंबर से, रियल नंबर्स बोल सकते हो, नेचुरल नंबर, जो भी बोलना। बट इनके बीच में तो कुछ छूट गया है ना। √1 और √4 के बीच में कौन कौन छूट गया? √2 छूट गया, √3 छूट गया, बराबर। √4 और √9 के बीच में कितना छूट गया? √5 छूट गया, √6 छूट गया, √7 √8 ये सब छूट गया। √9 और 6 में √10 √11 √12 √13 14 15 फिर 16। तो ये सब का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाता है, बट √2 का परफेक्ट नहीं निकलता है। √2 का वैल्यू कितना होगा पता है? स्क्वायर रूट का वैल्यू 1.414 होता है, √3 का 1.732, और उसके बाद √4 जो कि 2 होता है, उसके बाद √5 उसका कुछ वैल्यू होता है 2 पॉइंट समथिंग रहेगा, बिकॉज √4 का 2 है ना। जैसे कि अभी देखो ध्यान से, √1 का 1 रहा, √1 का आंसर कितना है? 1। √2 का आंसर कितना है? 1 के बाद क्या है? 1.414 है, और √3 का उसके थोड़ा आगे 1.732, तब जाके √4 का 2 आता है। कभी भी √3 का √4 से ज्यादा नहीं रहेगा, √3 का 2 से कम ही रहेगा, ये 2 से कम ही है 1.732। ये √4 का कितना है? 2 आया। अभी जो जितने भी बच गए, ये √4 के अंदर इतने सारे बच गए, तो इन सबका आंसर ना 2 पॉइंट समथिंग रहेगा। क्यों? बिकॉज √8 के बाद क्या आता है? √9 आता है, उसका आंसर कितना है? 3 है। मतलब इन सबका √5 √6 √7 √8 इन सबका वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग रहेगा, 2 पॉइंट समथिंग रहेगा, 3 से बड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि √9 का 3 है। सेम यहां पे √9 और √15, √9 के बाद √10 से लेकर √15 तक 3 पॉइंट समथिंग रहेगा, बिकॉज √16 का 4 है। ओके, ये समझ में? ओके, अभी इसका लेन देन क्या है और कैसे निकलता है वो थोड़ा ध्यान से समझते हैं, उसके बाद डायग्राम पे आएंगे डायरेक्ट। सो हम लोग को जितने भी इरेशनल नंबर है, बिकॉज चैप्टर का नाम ही रैशनल इरेशनल, तो हम कुछ डायग्राम्स आज बनाने वाले हैं। √2 √3, बिकॉज √4 का तो परफेक्ट स्क्वायर निकलता है ना, √5
√6, √7 ये सबका बनाने वाले, बराबर। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम समझते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाए कि मैं बोल क्या रहा हूं और इससे डायग्राम कैसे बनेगा। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? पाइथागोरस थ्योरम, सपोज ऐसा कुछ है, एक ट्राइंगल दिया है, क्या बोलता है? एक ट्राइंगल दिया है, तो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज किसको बोलते हैं? ये 90 होता है, ये बॉक्स वाला 90 होता है, 90 के सामने जो रहेगा, 90 के सामने जो रहेगा उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। किसी भी डायग्राम में, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये 90 है तो 90 के सामने जो रहेगा वो हाइपोटेन्यूज। ये भी राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये 90 है तो 90 के सामने जो रहेगा वो हाइपोटेन्यूज। ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 है, 90 के सामने जो रहेगा वो हाइपोटेन्यूज, बराबर। तो जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, आई रिपीट, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो कैसे पता लगाते हैं? इसका फर्स्ट साइड ये ले लो, आप कोई भी, ये दोनों में से कोई भी फर्स्ट साइड ले सकते, इसका ये फर्स्ट साइड पकड़ लेते हैं, ये सेकंड वाला। ये जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर का जो आंसर होता है वो किसके इक्वल होता है? इसके फर्स्ट साइड के स्क्वायर का आंसर प्लस सेकेंड साइड के स्क्वायर का आंसर। क्या कहा? इसका फर्स्ट साइड जितना रहेगा उसका स्क्वायर करो प्लस सेकेंड साइड का स्क्वायर का निकालो, दोनों को प्लस करो, जो आएगा आंसर वो हाइपोटेन्यूज के आंसर के इक्वल, स्क्वायर के आंसर के इक्वल रहेगा। एग्जाम्पल के लिए सपोज यह हमारा है 3 और यह हमारा है 4, हमें ये 5 ये कैसे मिलेगा देखो ध्यान से, ये 3 है ये 4 है, हमें एसी निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या आएगा बताओ? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर। यह पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है, जिनको नहीं पता अभी देख लो, 8th स्टैंडर्ड है, 8th स्टैंडर्ड में सब सीख लो, 9th 10th में जाके कोई नहीं सिखाने वाला। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड का स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज फर्स्ट साइड कितना पता है? 3 का स्क्वायर प्लस सेकेंड कितना पता है? 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 कितना होता है? 25। ये स्टेप के बाद ध्यान से सुनना, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना आ गया? 25 आ गया। 25 जैसे इधर स्क्वायर हटाओगे, इधर जैसे ये स्क्वायर हटेगा, ये मैंने देखो ये स्क्वायर हटा दिया, तो यहां पे ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा। मतलब ये स्टेप के बाद क्या किया मैंने? जैसे ये स्क्वायर हटाया, इस स्टेप में स्क्वायर रूट आ गया। और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है पता है ना? 25 का, जैसे कि 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4 होता है। सेम अगर मैं यहाँ पे लिखता था 5 स्क्वायर 5 5 25, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता था? 5 होता था। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता था? 3 होता था। सेम 25 का स्क्वायर रूट कितना मिलेगा फिर? 5। मतलब हमें हाइपोटेन्यूज कितना मिला? 5 मिला। ये हो गया एक एग्जाम्पल। मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, फिर तीसरे एग्जाम्पल में एग्जैक्ट समझेगा मैं बोल क्या रहा हूं। सपोज मान लेते हैं अभी ये नहीं दिया है, अभी मान लेते हैं यह हमें दिया है, ये सपोज मान लेते हैं यह हमें 9 दिया है, ठीक है, और उसका कितना लेंगे? 1 मिनट, मैं कुछ कैलकुलेशन कर रहा हूं। कोई एग्जाम्पल आने दो मेरे दिमाग में, फिर बताता हूं। एग्जाम्पल रुको। हाँ मिल गया। सपोज ये 24 है और ये 5 दिया है, कितना दिया? ए भी 24 दिया है। मैं छोटा एग्जाम्पल लूंगा इसलिए टाइम लगा, बड़ा एग्जाम्पल तो याद ही था। ये छोटा दिया। अभी आपको हाइपोटेन्यूज वापस फाइंड करना है। मैं वापस ये तरीका बता रहा हूं, कुछ अलग नंबर्स लेके। मैं क्या किया वो समझ में जाना चाहिए। सो जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है वो फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर। प्लीज ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बिकॉज एग्जैक्टली समझे बनता कैसे, नहीं तो कुछ भी पेंसिल ड्रॉ करके ऐसा बनाओ ऐसा बोल देते। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड। ये दोनों हमारा फॉर्मूला है, हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो फर्स्ट साइड कितना होता है? 24 का स्क्वायर, सेकेंड साइड मतलब 5 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर मतलब 24 इंटू 24, आपका आंसर आएगा 576।
और 5 का स्क्वायर होता है 25, दोनों को प्लस करोगे आएगा 625। ये स्टेप के बाद क्या करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब हमें हाइपोटेनस का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ क्या चाहिए था, हाइपोटेनस चाहिए था। सो ये हमारा रहा हाइपोटेनस। तो जिससे ये स्क्वायर हटता है यहां पे ऑटोमेटिक क्या आ जाता है, स्क्वायर। ऑटोमेटिक नहीं आएगा, लिखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। स्क्वायर रूट ऑफ 625 कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 625 वो हमारा 25 होता है। ये आंसर है, 25 का जो स्क्वायर होता है वो 625 होता है। सो ये होता है कैसे, हाइपोटेनस फाइंड कर, सिर्फ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का स्क्वायर जब भी मिलेगा तब स्क्वायर हटाओगे तो ऑटोमेटिक इस तरफ स्क्वायर रूट आ जाता है। अभी मैं एग्जैक्टली बताता हूं, दूसरा होगा तो क्या होगा। सो अभी मैं बता रहा हूं, मैंने बोला ना थर्ड एग्जाम्पल में समझेगा। अभी मैं ले रहा हूं कि ये सपोज ये 1 दिया है और ये 2 दिया है, ये बीसी कितना दिया, 1 दिया है और ये दिया है 2। ध्यान से सुनना, हमें ये चाहिए। मैं चलो फोर्थ एग्जाम्पल भी बताऊंगा, थर्ड एग्जाम्पल समझ आए बट फोर्थ भी बताऊंगा। ये 1 है और ये 2 दिया है, बराबर। सो अभी निकालो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये h मतलब मैं एसी की बात करता हूं हमेशा, हाइपोटेनस मतलब मैं हमेशा एसी की बात करता हूं। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर, बराबर। सो फर्स्ट साइड कितना दिया है, 2 का स्क्वायर, सेकंड साइड कितना दिया है, 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। सुनना ध्यान से, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना मिला, 5 मिला। बट हमें सिर्फ हाइपोटेनस चाहिए होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर नहीं चाहिए होता है। तो यहां पे मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या मिलेगा, इस तरफ क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा। अभी हाइपोटेनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 किसको पता है, नहीं पता है। स्क्वायर रूट ऑफ 5 का एग्जैक्टली आंसर नहीं होता है। इन सब का क्या होता है, एग्जैक्टली 25 का 5 होता है, 16 का 4 होता है, 9 का 3 होता है, 4 का 2 होता है। इनका एग्जैक्टली आंसर नहीं होता है, इसके वजह से ये इरेशनल नंबर गिने जाते हैं। और तभी आपको ये डायग्राम बनाना होता है। अभी ये बनाएंगे कैसे बताऊंगा, बुझो थोड़ा। सो ये हम लोग को पता चला कि हाइपोटेनस हमें कितना मिला, √5 मिला। अभी बताया था फोर्थ एग्जाम्पल, वो भी देख लो फिर आते हैं। सो सेम एक डायग्राम ले लो, बस अभी आपको एक नाम चेंज कर दो। आपको अभी फर्स्ट साइड 1 दिया, सेकेंड साइड भी 1 दिया। अभी आपको क्या करना है, हाइपोटेनस निकालना है। क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि मैं अगर √5 बनाना है मुझे, ध्यान से सुनना, अगर मुझे √5 बनाना है तो 2 और 1 होना चाहिए। बिकॉज 2 का स्क्वायर 4 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। 4 + 1 मिलकर 5 बनता है और इसका स्क्वायर रूट हाइपोटेनस मिलता है। मतलब √5 बनाना है तो 2 और 1 होना चाहिए, ये दिमाग में रखना। √5 बनाना है तो 2 और 1 होना चाहिए। √5 बनाना है तो 2 और 1 होना चाहिए। अभी देखो ध्यान से, ये 1 1 दिया है, बराबर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर। फर्स्ट साइड कितना है, 1 का स्क्वायर, सेकंड साइड है 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, मिलकर कितना हो गया 2। ये हाइपोटेनस का स्क्वायर पता चला। अभी स्क्वायर इधर हटाऊंगा तो यहां पे ऑटोमेटिक क्या आएगा, स्क्वायर रूट। तो हाइपोटेनस कितना पता चला, √2। और जब भी √2 बनाना है तब आंसर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये दोनों कितने होने चाहिए, 1 होना चाहिए। जब भी √2 बनाना है तो दोनों कितने होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये दिमाग में रखना, अच्छे से रखना, ठीक है। अभी √3 बनाना है तो, √4 बनाना है तो, √5 बनाना है तो क्या होना चाहिए, वो अभी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। √3 बनाने के लिए, अगर आपको √3 बनाना है तो आपका जो भी ट्रायंगल रहेगा उसमें सपोज एक साइड होना चाहिए आपका √2 और एक होना चाहिए 1। √3 बनाना है तो √2 और 1। अभी √2 और 1, ये प्लीज बार बार वीडियो को देखना, सर बोल क्या रहे, ये इंसान भोग क्या रहा है, कुत्ते की तरह क्यों बोल रहा है, प्लीज समझना। ये सब डायग्राम बनाते समय समझाऊंगा। सो ये हो गया √2 और ये हो गया 1। सो हमें √3 के लिए बनाना है, बराबर। तो बनाते हैं फिर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर। फर्स्ट साइड कितना दिया था, √2 का स्क्वायर और सेकंड साइड कितना दिया था, 1 का स्क्वायर,
बराबर। अभी एक चीज मैं इसके अलावा थोड़ा जा रहा हूं 2 मिनट के लिए सर। ये तो डाला ना, √2 का स्क्वायर करेंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे। आपको तो पता है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, बट √2 का स्क्वायर पता है क्या? नहीं ना, उसके लिए दूसरा किसी भी √2 का √1000 का स्क्वायर, 1000 मतलब स्क्वायर रूट भी है और इधर 2 भी लिखा है, स्क्वायर रूट का स्क्वायर तो 1000 अंदर वाला ही आंसर होता है। जैसे कि √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, √4 का स्क्वायर 4, √59 का स्क्वायर 59, √79 का स्क्वायर 79, √89 का स्क्वायर 89। समझ गया? मतलब कोई भी अंदर ऐसा रूट रहे और उसको बाहर स्क्वायर रहे, बाहर सब लोग का ऐसा 2 दिखना चाहिए और इधर स्क्वायर रूट दिखना चाहिए, तो उसका आंसर अंदर वाला ही रहता है। तो √2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 ही होगा। √2 का स्क्वायर 2 ही होता है। सो हाइपोटेन्यूस कितना मिला इधर? 2 + 1 3। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मिला 3 और स्क्वायर हटाएंगे तो √3। ओके, हार्ड नहीं है, सच में हार्ड नहीं। जब डायग्राम बनाऊंगा एग्जैक्टली समझेगा बोल क्या रहे निराकर सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली अगर आपको √6 बनाना है, मैं एक लिख लेता हूं सिर्फ और बाकी ज्यादा नहीं समझाऊंगा। अगर √6 बनाना है तो आपको √6 जब ड्रॉ करें, ये √3 के लिए √2 और 1 लगता है ना। सिमिलर अगर √6 बनाना है तो आप क्या ले सकते हो? √5 ले सकते हो और 1 ले सकते हो, बिकॉज √5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 होता है और √1 का 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 5 + 1 6 बनता है। 6 का स्क्वायर रूट √6 है और √7 बनाना है तो √6 और 1 ले लेना। ठीक है, ऐसा बनता है। अभी हम लोग सारा डायग्राम स्टार्ट करते हैं बनाना। एक्सरसाइज में जो भी डायग्राम्स है तुम लोग घर पे अच्छे से बना सकते हो। मैं डायग्राम बनाना स्टार्ट करता हूं। वैसे भी 17 मिनट का लेक्चर हो चुका है। अभी मैंने जो इतना 17 मिनट भोका है, इसका क्या काम है वो अभी समझेगा। सो ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? देखो तुम लोग को मैक्सिमम ये 3 ही है, ये 4 ही है, √2, √5, √3, √5 और एक है √7। बीच में √6 भी आएगा, मैं बताऊंगा बाद में। ये 4 तो मेन है, √2 बनाना, √3 बनाना, √5 बनाना, √7 बनाना। एक चीज समझो, √2 और √5 ना हम डायरेक्ट बना सकते हैं। क्या कहा मैंने? √2 और √5 हम डायरेक्ट बना सकते हैं, बट आपको अगर √3 बनाना है, √7 बनाना है या फिर √6 बनाना है, अगर आपको √3 बनाना है तो √2 लगेगा, क्योंकि √3 बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? √2 चाहिए होता है और 1 चाहिए होता है। √7 √6 बनाने, √7 और √6 बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? √5 और √1 चाहिए होता है √6 बनाने के लिए। √6 और 1 चाहिए होता है √7 बनाने के लिए। ऑटोमेटिक ये दोनों डायरेक्ट बना सकते हो, √2 और √5 डायरेक्ट बना सकते हो, बट √3 अगर बनाना है तो √2 पहले बनाना पड़ेगा, फिर √3 बनेगा। अगर √6 बनाना है तो आपको पहले √5 बनाना पड़ेगा, बिकॉज √5 तो डायरेक्ट बन जाता ना। √5 बनाना पड़ेगा, फिर √6 बनेगा। अगर आपको √7 बनाना है तो सबसे पहले √5 बनाओ, फिर √6 बनेगा, फिर √7 बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम √2 और √5 डायरेक्ट बना के बताता हूं, उसके बाद √3 बताऊंगा, √6 फिर √7। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे? आपका जो भी स्केल रहेगा वो ले लो। ठीक है, वो स्केल लेने के बाद आप एक चीज याद रखना, मैं जो बोल रहा हूं, वो स्केल लेने के बाद आप कहीं पे भी इस लाइन में इस कॉर्नर के तरफ एक 0 बनाओ। बनाए? ओके। उसके बाद आपका जो स्केल रहेगा उसमें मैंने क्या बोला? √2 बना रहा हूं, और √2 बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? ये √2 है मेरा। √2 बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? 1 और 1 चाहिए होता है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे 1 सेंटीमीटर लूंगा। आपके स्केल में 1 सेंटीमीटर होता है, वो 1 सेंटीमीटर ले लेना। छोटा होगा बट एग्जैक्ट बनेगा। इधर क्या ले लोगे? 1 सेंटीमीटर ले लोगे।
फिर आप स्केल लोगे और यहां पे एक सीधा लाइन ड्रॉ करना। ये सीधा लाइन ड्रॉ किए, तब सीधा लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको वापस स्केल यहां पे रखना और इधर भी 1 बनाना है। ये कीड़ा आ गया है मेरे को मारने के लिए, देखो। सो यहां पे मैं, ये डिस्टर्ब करेगा अभी मेरे को, 1 मिनट मैं पॉज करता हूं, सॉरी डिस्टर्ब के लिए। देखो यहां पे, सो क्या बोला मैंने कि अगर आपको √2 बनाना है तो 1 और 1 चाहिए होता है। सो मैंने सबसे पहले क्या बोला कि एक लाइन बनाना है, ये 0 लेना है, उसके बाद 1 सेंटीमीटर आपके स्केल में 1 सेंटीमीटर जो होता है 1 में 0 से 1 तक जो होता है, ये 1 सेंटीमीटर। फिर इधर एक स्केल रख के सीधा लाइन एकदम ड्रॉ करना, टेढ़ा नहीं ड्रॉ करना, कोशिश करो सीधा या अच्छे से सीधा ड्रॉ हो। उसके बाद यहां पे भी ऐसे 0 से 1 तक आपके स्केल में 1 सेंटीमीटर यहां पे भी मार्क करना है, कर लिया। उसके बाद आपको राउंडर और पेंसिल लगेगा। आप राउंडर का जो पॉइंट रहेगा वो यहां पे और पेंसिल का पॉइंट यहां पे रख के इस पॉइंट से ऐसा एक लाइन ड्रॉ करना। ये पॉइंट मतलब ऐसा इस पॉइंट को टच रहना चाहिए और ऐसा एक ड्रॉ होगा। ड्रॉ होने के बाद जहां पे ये मिलेगा ना, ये जहां पे मिलेगा वही तुम्हारा √2 है। आया समझ में? वापस से कर बताऊं, ये आपने लाइन बनाया 0 से 1 तक, इतना बना, फिर एक लाइन ड्रॉ किया यहां तक, फिर ऐसा एक लाइन ड्रॉ किया √2। एक चीज प्रॉब्लम होगा, बताओ क्या होगा, ये बहुत ही छोटा दिखेगा। क्या दिखेगा? बहुत ही छोटा। स्कूल में एकदम इतने में डायग्राम खत्म हो जाएगा। सो सॉल्यूशन अभी नहीं बताता हूं, सॉल्यूशन थोड़ी देर बाद। ड्रॉ कैसे करना है समझ में आ गया ना? ये 1 लोगे, जहां पे 1 मिलेगा वहां पे एक सीधा लाइन ड्रॉ करना है, फिर 1 लेना है, फिर यहां पे राउंडर का पॉइंट, यहां पे पेंसिल जिसमें लगा रहेगा राउंडर जिसमें पेंसिल जो भी है, तो यहां से ऐसा ड्रॉ करना है। ऐसा ड्रॉ करेंगे इस लाइन के थोड़े से बगल में मिलेगा, बस थोड़ा सा बगल में मिलेगा, वही तुम्हारा √2 है। ओके चलो गुड, √2 समझ में आ गया। अभी हम किस में चलते हैं? √5 में। ठीक है, √5 में चलने की बात कर रहा हूं। अभी √5 के लिए हमें क्या चाहिए होता है? याद है क्या चाहिए होता है? 2 और 1, इधर भी 2 से इधर भी कैसे भी लेना। तो √5 के लिए क्या चाहिए था? 2 और 1। तो सबसे पहले हम वापस वही करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करना है, उसके बाद एक जगह पे 0 ले लो, ले लिया 0। मैं थोड़ा नीचे ड्रॉ करता हूं बिकॉज ये थोड़ा ऊपर जाने वाला है। सो यहाँ पे 0 हो गया। 0 होने के बाद आपको क्या करना है? 1 सेंटीमीटर जैसे लिया था, बिकॉज ये नीचे वाला 1 लिया है, तो मैंने यहाँ पे ऐसा 1 सेंटीमीटर तक ले लेना। यह हमारा 1 है, ये पॉइंट तक। इस पॉइंट में वापस वही सीधा लाइन एक ड्रॉ होना चाहिए, परपेंडिकुलर एकदम स्केल सीधा रखना और ऐसा ड्रॉ करना। 1 हो गया। अभी हम लोग जैसे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिया था ना स्केल से, यहाँ पे आपको 2 सेंटीमीटर लेना है। कितना लेना है? 2। ये 1 सेंटीमीटर इतना पकड़ लेता हूं और 2 सेंटीमीटर इतना, तो यहां पे ले लेता हूं। ठीक है, 2 सेंटीमीटर आपके हिसाब से लेना, तुम लोग को स्केल के हिसाब से 2 सेंटीमीटर। वापस वही राउंडर पेंसिल लेना है और यहां पे 1 रखना है और ऐसा एक ड्रॉ होना चाहिए। दिखाई दे रहे? ये ऐसा एक आया। सो यहां पे जहां पे भी क्रॉस होगा ना, वही तुम्हारा √5 है। ये √2, जैसे कि √2 का डायग्राम क्या था? ऐसा कुछ था, ये तुम्हारा 0 था, ये 1 था, आपने ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये 1 था, और ऐसा हम लोगों ने ड्रॉ किया था, ये √2 आया था, ये हमारा 1 था, ऐसा आया था। तो ये बनता कैसे पता है ना? यही पाइथागोरस थ्योरम लगता है। कैसे? ये 1 था और ये 2 था, तो ये डायग्राम होता है ना वो वाला, ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल, ये 1 ये 2, ये हाइपोटेन्यूस निकलेगा ना 5, तो ये वही बनता है √5 वाले। सेम यहाँ पे ये देखो, ये 1 ये भी 1, तो ये कैसा बनेगा? जो हाइपोटेन्यूस है यही √2 होता है, उसको बस हम ऐसा ड्रॉ कर देते हैं। सो ये हमारा √5 बना, जहां पे भी ये पॉइंट होगा √5। समझ में? ये 1 लेना है, ये 2 लेना है और फिर राउंडर रख के ऐसा क्रॉस करना है, तो √5 बन जाएगा। आई होप समझ में आया। ओके ग्रेट।
सो √2 हो गया, √5 हो गया। अभी चलते हैं हम लोग √3 में। सो मैंने बताया था कि √3 के लिए क्या चाहिए होता है, √3 बनाना है ना, तो हमें √2 चाहिए होता है और 1 चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, √2 और 1 चाहिए होता है। सो अभी देखते हैं √3 के लिए क्या चाहिए होता है, √2 चाहिए होता है और 1 चाहिए होता है। बट √2 तो पता रहना चाहिए ना, तो सबसे पहले √3 बनाने के पहले हमें √2 बनाना पड़ेगा। तो √2 फटाफट बनाते हैं। सो सबसे पहले एक लाइन, यह हमारा 0, यह हमारा 1 सेंटीमीटर पे 1, फिर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, बराबर। यहाँ पे भी ऐसा 1 पे कहां पे मिलेगा 1 सेंटीमीटर, फिर हम लोग ऐसा एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमें कहां पे मिलेगा, √2 पे मिलेगा। इतना समझ में आया, कहां पे मिलेगा, √2 पे। याद रखना हम 0 पे रख के ऐसा ड्रॉ करते हैं, 0 पे रख के हमेशा ड्रॉ करते हैं। सो यह हमारा मिल गया, √2 मिल गया। यहां तक √2 का तो स्टेप पता है। अभी हम लोग बनते हैं √2 के बाद √3 कैसे मिलेगा। जब ये √2 मिल जाता है ना, तब वापस इस पॉइंट पे और एक ऐसा परपेंडिकुलर लाइन खींचना है, एकदम ऐसा एक सीधा लाइन और एक खींचो। उसके बाद √2 के बाद वापस इधर कितना लोगे, 1 सेंटीमीटर ही लेना है। कितना लेना है, 1 सेंटीमीटर। बस अभी इधर रखना है और ये पॉइंट पे, पहले इस पे लिया था ना, मैं बता दूं, पहले इस पे लिया था हम लोग ने, अभी इस पे लेना है। ऐसा एकदम ड्रॉ होना चाहिए, मतलब ये एंगल ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। आपका बहुत क्लोज आएगा, बहुत डायग्राम में बना हुआ नोटबुक में, बहुत एकदम बारीक से आएगा। सो यहां पे रखना है और ये ऐसा ड्रॉ करना है, तो ये आपका कौन सा बनेगा, √3 बनेगा। समझ में आया √3 कैसे बनता है। सो आप बाद में तो ये डायग्राम चिपकाते हो ना, ऐसा ऐसा कुछ ज्वाइन करते हो ना तुम लोग, ऐसा कर लेना अगर ज्वाइन करना है तो, ठीक है। सो सबसे पहले तो ये बना हमारा कौन सा, √3 कैसा बना, √2 बनने के बाद उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और एक वापस 1 सेंटीमीटर लेना, बिकॉज √2 तो यहां तक बन गया, यहां से यहां तक √2 और ये वाला 1, और हम लोग इस तरफ से ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से ये √3 बना। अब हम चलते हैं √6 की तरफ। √6 कैसे बनता है, √6 के लिए हमें क्या चाहिए, √5 चाहिए और क्या, करेक्ट, 1 चाहिए। तो सबसे पहले √5 फटाफट कैसे बनता है वो देख लो। सबसे पहले हम लोग स्केल ऐसा लेंगे, √5 के लिए फटाफट बना दो। ये 0, यहां पे 1 सेंटीमीटर आपका 1, इस 1 पे परपेंडिकुलर के बाद यहां पे 2 सेंटीमीटर तक लेना है। ये 1 हो गया, इतना थोड़ा और लेते हैं। सो ये हमारा 2 सेंटीमीटर यहां तक, बराबर। ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, फिर राउंडर रख के फिर हमारा कुछ ऐसा आएगा, ज्यादा आता था, ये मैंने छोटा बना दिया शायद, ये ऐसा कुछ आएगा। सो ये हमारा कौन सा आया, ये हमारा बन गया √5। तो मैंने बताया था ना √6 के लिए अभी बना रहे ना हम लोग, तो हमें क्या चाहिए, √5 चाहिए और 1 चाहिए। √6 के लिए क्या चाहिए, √5 चाहिए और 1 चाहिए। सो √5 तो मिल गया, और √5 के बाद क्या करोगे, √6 बना, तो आप क्या करोगे, इधर ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद आपको इधर 2 सेंटीमीटर नहीं लेना है, इसमें 2 सेंटीमीटर है, इसमें 1 सेंटीमीटर ही लेना है। आपका 1 जहां पे मिलेगा, इतना तो ऊपर नहीं आएगा, यहां पे मान लेते हैं। सो आपका 1 सेंटीमीटर लेना है इसमें, बिकॉज ये √5 यहां से यहां तक बन गया, √5 बन गया, यहां से यहां तक √5 और यहां से यहां तक कितना 1 है। उसके बाद वापस यहाँ पे 0 पे आपको राउंडर रखना है और इस पे ऐसा एक आएगा, और ये बहुत नजदीक आएगा आपको, बहुत मतलब घर पे एकदम करोगे ना तो पेंसिल एकदम बारीक रखना, बिकॉज गैप दिखना चाहिए, थोड़ा सा ही गैप भी दिखेगा। सो ये कितना आ गया आपका, √6 आ गया, ठीक है। सो √6 आ गया। आपको डायग्राम बनाना है तो ये वाला ऐसा बना सकते हो, √6 वाला। उसके बाद आता है √7। देखो इतना बनने के बाद ना आपको √7 अगर बनाना है, देखो ये वाला हमारा है √5 का, ये हमारा √6 का, बराबर। आगे भी ले सकते हो, मैं यहां तक ही लिया हूं। सो ये हमारा √5 का, ये हमारा √6 का। अभी √7 बनाना है, तो √5 √6 यहां तक तो बनाना ही है। √7 अगर डायरेक्ट एग्जाम में पूछ दिया है तो √5 √6 यहां तक कंपलसरी बनाना है, उसके बाद √7 आएगा। तो यहां तक अगर √7 बनाना है तो इतना पहले बनाना पड़ेगा।
तो रूट 7 का वापस यहाँ पे 6 से जो है ना 6 पे अगर रूट 7 बनाना है तो हमें इधर रूट 6 चाहिए और 1 चाहिए। तो रूट 6 यहां तक मिल चुका है, तो हम लोग वापस एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दिखाई दे रहा है, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, उसमें वापस इधर एक 1 सेंटीमीटर लेंगे और फिर राउंडर यहां पे रखेंगे और यहां पे क्रॉस करेंगे और फिर इसके और नजदीक बनेगा। इन दोनों के बीच में जितना गैप रहेगा ना, इसमें और गैप रहेगा, मतलब और कम गैप रहेगा, तो ये बनेगा रूट 7। सो आई होप समझा दिया, बहुत गला दुखने लग गया मेरा, समझ में आ गया होगा। सो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड बाय। मैं जल्दी ही पैरेलल लाइंस का खत्म कर दूंगा चैप्टर, ठीक है, डोंट वरी, स्कूल थोड़ा आगे चल रहे होंगे। बाय।